क्या है? मेरा उपनाम तिवारी है। थैंक यू। रेणु दी, व्हाट इज योर सरनेम? बेटा माय सरनेम इज संगी। दी, आपका उपनाम क्या है? मेरा उपनाम संगी है। ओके। हु इज देयर? अच्छा सोन, क्या है? श्वेता, नहीं स्नेहा, स्नेहा सोनिका ना। से पूछिए। नहीं, आप पहले स्नेहा सोनिका से पूछिए। सोनिका, हाँ सोनिका, व्हाट इज योर सरनेम? My surname is Vishkarma. आपका उपनाम क्या है? मेरा उपनाम विश्वकर्मा है। Who is ready? I am ready. Sneha Didi, what is your surname? My surname is Motwani. ये आपका उपनाम क्या है? मेरा उपनाम मोटवानी है। हु इज रेस्ट? स्नेहा, आप मान्या से पूछिए। मान्या दीदी, हाँ, व्हाट इज योर सरनेम? माय सरनेम इज अडवाणी। आपका उपनाम क्या है? मेरा उपनाम अडवाणी है। जुईदी, व्हाट इज योर सरनेम? My surname is Anwani. आपका उपनाम क्या है? मेरा उपनाम अनवानी है। थैंक यू। थैंक यू। आप जूही जी, आप बताइए, आप किससे पूछेंगे? एक कल्पांशी करके कोई दिख रहा है क्या? हाँ, वो हमारी श्रीमती जी हैं। आप हमसे मत पूछिए, आप हमसे पूछिए। हमसे पूछिए जूही जी। आस्क मी। Yeah. What is your surname, sir? वेल, माय सरनेम इज झा, JHA। आपका उपनाम क्या है? मेरा उपनाम झा है। थैंक यू। अब हम कुछ टेक्निकल चीजों को ऐसे ही आपको बताते हैं। आप म्यूट कर लीजिए जूही। आपने CC अगर ऑन नहीं किया है तो हम आपको बताते हैं। यहाँ आपके मोबाइल में अभी साकेत, मिस्टर साकेत आ गए हैं, उनका भी आगमन हुआ है। आपके मोबाइल में यहाँ पे नीचे 4 साइंस दिख रहे हैं, 4 निशान दिखते हैं। लेफ्ट में यानी उल्टे हाथ की तरफ पहला जो है वो कॉल काटने का साइन है। अगर कभी धोखे से आपका कॉल कट जाए, आप डिस्कनेक्ट हो जाए, तो आप पुनः आ सकते हैं। आपको व्हाट्सएप में जाना होगा और फिर उसी नीले वाले लिंक को टच करना होगा। आप फिर से क्लास में पुनः आ सकते हैं। और कभी कभी दोस्तों, जब टेक्निकल प्रॉब्लम होती है, किसी की आवाज सही नहीं सुनाई देती या कोई अच्छे से नहीं दिखाई देता है, तब भी हम कॉल को डिस्कनेक्ट करके यानी काट के दोबारा से करते हैं, तो हम फिर यहीं आ जाते हैं। जूही जी, आपने म्यूट नहीं किया हुआ है, यानी आपका माइक अभी ऑन है। हाँ, इससे अभी तो फिलहाल कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, क्योंकि आपके बैकग्राउंड से कोई आवाज नहीं आ रही। जिसके घर में ज्यादा सदस्य होते हैं या जिसका घर मेन रोड पर होता है, तो वहां वाहनों की आवाज डिस्टर्ब करती है। जूही जी, आपके बैकग्राउंड से कहीं कोई आवाज नहीं। तो लेकिन इस ऐप में, गूगल मीट में एक प्रॉब्लम है। अगर 2 या 3 माइक एक साथ ऑन होते हैं तो किसी को भी कुछ भी साफ नहीं सुनाई देता। सब एक साथ बोलते हैं तो नहीं सुनाई देता। अभी थोड़ी देर पहले किसी ने मान्या का नाम लिया था, तो मान्या ने बोला हाँ। तो इसको बोलने की जरूरत नहीं है किसी को भी। आप उसके सवाल को पूरा सुन लीजिए, अपना माइक बंद करके सुनिए, बंद ही रहने दीजिए, पूरा सुन लीजिए। जब उसका प्रश्न समाप्त हो जाए, तब आप इस तरह से उंगली ले जाके अपने माइक को ऑन कीजिए
और जवाब दीजिए। और उल्टे हाथ से दूसरे तरफ देखें, अगर हम लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, तो वो कैमरे का निशान बना हुआ है, उससे आप अपना कैमरा ऑफ रख सकते हैं, लेकिन आपको करना नहीं, कैमरा ऑन ही रखिएगा। उसके बाद लेफ्ट से तीसरे नंबर पर देखें, बाएं से तीसरे नंबर पर, थर्ड नंबर पर वो माइक का निशान, उसको आपको बार बार ऑन बार बार ऑफ करना होगा समय आने पर। उसके बाद 3 बिंदु दिख रहे हैं आपको, 3 डॉट्स, उसमें जाकर आप यहाँ मैसेज कर सकते हैं। पहले नंबर पर मैसेज आता है ऊपर, वहां जैसे आप उसको टच करते हैं, आप अभी टच करके देखिए 6 ऑप्शंस खुलते हैं। उसको दोबारा टच मत कीजिएगा। तो लेफ्ट से पहला जो ऑप्शन होता है, अभी हम शायद आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे केवल क्योंकि हमारे सामने वो ऑप्शन खुला हुआ है। तो लेफ्ट से पहला जो है, बाएं हाथ से पहला इन कॉल मैसेज लिखा है। अभी श्वेता हाउ आर यू लिख के उसमें भेजेगी, देखिएगा कुछ सेकंड के लिए स्क्रीन पे आएगा। सोनिका तुम भी कुछ लिख के भेजना, और रेनू कुछ लिख के भेजो, तो ये स्क्रीन पे कुछ देर के लिए आएगा और उसके बाद वो फिर गायब। ये देखिए सोनिका विश्वकर्मा ने हेलो लिख के भेजा, पहले उसका नाम है, ये श्वेता मिश्रा ने भेजा हाउ आर यू, ये गायब हो जाएगा। लेकिन आप इसको वहां जाके देख सकते हैं। आप जब 3 बिंदु टच करेंगे और इन कॉल मैसेज पे टच करेंगे दोबारा, तो आप मैसेज में चले जाएंगे, आपको सब लोग दिखना बंद हो जाएगा। लेकिन वहां से वापस आने के लिए आपके मोबाइल में सबसे ऊपर एक तीर का निशान, ये रेनू ने बोला है, अभी जो मैसेज भेजा रेनू से, उन्होंने अपने मनीष किसका नाम है रेनू? सर हस्बैंड का नाम है, वो ये ऑफिस का फोन है एक्चुअली, उनका नहीं है ये। जी, तो उनके नाम से है। तो आज लॉकडाउन है, 4 बजे ये आ गए तो मैंने इससे ज्वाइन किया। तो रेनू इस आईडी से चूंकि ज्वाइन कर रही है, इसलिए वही नाम आपको दिखाई देता है। आप जिस आईडी से ज्वाइन करते हैं वही नाम आपको स्क्रीन पे दिखाई देता है। जैसे हमें लेफ्ट में सबसे ऊपर जूही दिखाई दे रहा है, उनके राइट में मान्या दिखाई दे रही है, इधर उसके नीचे आएंगे लेफ्ट में श्वेता दिख रही है, राइट में स्नेहा है, लेफ्ट में कल्पना मैडम है, वो रिकॉर्डिंग कर रही हैं इस क्लास की, इसलिए उन्होंने अपना माइक कैमरा ऑफ, एक्चुअली वो कंप्यूटर से रिकॉर्डिंग करती है और हमारे डेस्कटॉप में कैमरा है ही नहीं, इसलिए कल्पना मैडम दिखाई नहीं दे सकती है। और उनके उसमें जो नाम लिखा हुआ है, उन्होंने एक विशेष नाम बनाया हुआ है, दोनों नामों को जोड़कर कल्पना आशीष, मेरा नाम आशीष है, तो उन्होंने ऐसा नाम बनाया हुआ है कल्पना आशीष, इसलिए वो जूही जी को पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है। उसके राइट साइड में सोनिका दिखाई दे रही है। हाँ, एक बड़ी अच्छी चीज है जो आप पहले से करने लगे हैं, जैसे अभी जूही जी ने स्माइल किया, इस क्लास में मुस्कुराना पहली शर्त है। स्नेहा, इतने डरे हुए चेहरे के साथ तो मत बैठा करो बेटा, मुस्कुराओ। यस। अच्छा, मान्या का जो भी मोबाइल वो यूज कर रही है, शायद वो उनका पर्सनल मोबाइल होगा, तो हमने ये पाया है, एक्चुअली ये हमारी श्रीमती जी का ही मोबाइल है। आई हैव लॉस्ट माई मोबाइल, मेरा मोबाइल तो गुम गया है। तो महिलाओं के मोबाइल में कैमरे में अमूमन तेल और ये और वो सब लगा रहता है। तो एक बार मान्या अपने कैमरे को इस तरह से हल्का सा कोई कपड़ा हो आसपास, रुमाल या दुपट्टा, उससे इस कैमरे को जरा साफ करके देखो। और ये कैमरे की क्वालिटी पर भी निर्भर करता है। हम लोग फ्रंट कैमरे से एक दूसरे को देख रहे हैं, तो मोबाइल में फ्रंट कैमरे की क्वालिटी कम होती है और जो रियर कैमरा होता है उसकी क्वालिटी ज्यादा स्ट्रांग होती है, तो उससे ज्यादा अच्छा दिखाई देता है।
तो मान्या के उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, नो प्रॉब्लम, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है मान्या, चलेगा, ठीक है, गुड। तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हम श्वेता से पूछेंगे, फिर पूरा राउंड ऐसा घूमेगा और बीच में किसी चीज की जरूरत पड़ी तो आप पूछ सकते हैं। क्लास के बाद मान्या आप मैडम को कॉल करके कुछ भी पूछना हो पूछ सकती हैं। जो ही आप भी क्लास के पहले क्लास के बाद कुछ भी बात करना हो तो नॉर्मल कॉल लगाइए और हमारी श्रीमती जी से पूछ सकते हैं, और व्हाट्सएप में मैसेज भी कर सकते हैं आपको जो भी चाहिए हो। तो हम एक राउंड शुरू करते हैं सीधे। अभी हमने आप लोगों ने कैन का हल्का सा अभ्यास सीखा है, अब हम एक दूसरे से प्रश्न उत्तर करते हैं। श्वेता, कैन यू मेक पनीर लच्छेदार? Yes, sir. I make paneer लच्छेदार. श्वेता म्यूट कर लीजिए, थैंक यू। अब किसी ने ध्यान दिया या नहीं दिया, लेकिन मेरा काम है, मैंने दिया। Sorry, sorry, आंसर sir. गलत है। Yes, रेनू, sir. कैन यू मेक पनीर I लच्छेदार? रेनू देखो, रोंठाई नहीं करने का, नो चीटिंग, नो चीटिंग। यस सर, आई कैन मेक पनीर लच्छेदार। क्या आप लच्छेदार पनीर बना सकती हैं? हाँ सर, मैं लच्छेदार पनीर बना सकती हूँ एंड आई कैन मेक वैरायटी ऑफ पनीर लाइक मोर देन 25 वैरायटीज। वाह, वेरी नाइस। अब देखिएगा जो नए जुड़े हैं, रूही, जूही, मान्या जो भी है, अब आपको मेक क्रिया का प्रयोग नहीं करना है, वो हमने कर ली, अब वो कट गई। अब आपको कोई भी नई क्रिया का प्रयोग करना है, और जैसे चूंकि आप नए हैं, एकदम से आपको अगर क्रिया ध्यान ना आए तो आप हमसे बोल सकते हैं कि सर कोई वर्ब दे दीजिए, तो मैं आपको तुरंत दे दूंगा आज के लिए। कल से आपको वर्ब मिलना शुरू हो जाए। रेनू, प्लीज आस्क सोनिका। सोनिका, कैन यू आयरन योर क्लोथ्स? Yes, Dee, I can iron my clothes. क्या आप अपने कपड़ों को इस्त्री कर सकती हैं? हाँ, मैं अपने कपड़ों को इस्त्री कर सकती हूँ। सर, इसमें मुझे सोनिका, स्नेहा आउटफिट्स से। लगाना था कि क्लोथ्स चलता है? हाँ, अभी एक्चुअली नए लोग हैं तो हमने बहुत ज्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया। आउटफिट्स लगा दीजिए। ओके। कैन यू आयरन योर आउटफिट्स? Yes, I can iron my outfit. सॉरी, इट्स कम अगेन। Yes, I can Wrong. iron my outfits. सॉरी Repeat the question, Didi. sorry. सर, शुड क्या आई बोल रही? रेज द क्वेश्चन अगेन? You can ask this question to Saket. Okay, Saket, can you iron your outfits? Yes, Dee, I can iron my outfits. क्या आप अपने कपड़ों को इस्त्री कर सकते हैं? हाँ दी, मैं अपने कपड़ों को इस्त्री कर सकता हूँ। साकेत, आप स्नेहा से पूछे। स्नेहा, can you keep it outside? Keep an, yes, I can you एक मिनट सर, आप हिंदी में पूछ सकते हैं? Sorry, नहीं, sorry. हिंदी Can अभी you? नहीं पूछेंगे बेटा स्नेहा। कोई बात नहीं, तुम म्यूट कर लो, ये सवाल श्वेता तक पहुंचेगा, सुन लेना। Shweta, can you keep it outside? Yes, भैया. I can keep it outside. श्वेता, क्या आप इसे बाहर रख सकते हो? हाँ भैया, मैं इसे बाहर रख सकती हूँ. अब श्वेता, Can तुम you- एक सरल सा Can- क्वेश्चन स्नेहा से करो। स्नेहा, Yes, can Dee. you teach me? Yes, I can you teach me. Sorry. Please come कोई again. बात नहीं। हाँ, वेरी गुड, कम अगेन के लिए तालियां। गुड। Yeah. Yes, I can you
teach me. Mm, सॉरी। कोई बात नहीं स्नेहा। अब ये सवाल श्वेता सोनिका से करेंगी, आप सुन लो। सोनिका, कैन यू टीच मी? Yes, I can teach you. सोनिका, क्या तुम मुझे पढ़ा सकती हो? हाँ, मैं आपको पढ़ा सकती हूँ। सोनिका 3 लेटर का क्वेश्चन करना स्नेहा से। Can you identify? 1 मिनट रुको रुको रुको, हम तुम्हें वर्ब देते, तुम वो रखो सोनिका, डांस वर्ब रखो और स्नेहा से पूछो। स्नेहा दीदी, can you dance? yes, I can. I can. Yes, I can. You dance. Sorry. I can dance. दी, क्या आप डांस कर सकते हो? हाँ, मैं डांस कर सकती हूँ। अब स्नेहा आप मान्या से पूछो। मान्या दीदी, can you going to market? Yes, I can go to market. क्या आप 1 मिनट मार्केट? रुकिएगा। मान्या, Yes, स्नेहा ने यानी जूही ने गलती की है। जूही प्लीज रिपीट योर सेंटेंस। स्नेहा, शी इज हाँ, रूही रूही। रूही, Can you go to the market? यस। yes, I can go to the market. क्या आप बाजार जा सकते हो? हाँ, मैं बाजार जा सकती हूँ। मान्या आप जूही से पूछिए। Juidi, can you give me some water? Yes, I can give you some water. Give you होगा, Juidi, give you ही होगा ना? हाँ, वो गिव है और उच्चारण में थोड़ा सा अंतर आया है, इसलिए वो कंफ्यूजन में। फर्स्ट फॉर्म ही जुईदी आता है, क्या क्रिया का पहला रूप। हाँ, जुईदी, क्या आप मुझे थोड़ा पानी दे सकते हैं? हाँ मान्या, ऑफ कोर्स मैं आपको पानी दे सकती हूँ। मान्या आपका हिंदी थोड़ा गलत हुआ है। आपने हिंदी में बोला क्या आप मुझे थोड़ा पानी दे सकते, जबकि आपने इंग्लिश में बोला कैन यू गिव मी वाटर, इतना बोला था ना? Just some water, I said. बोला था सम वाटर। Yes, sir. Can you give me some water? हाँ, वेरी नाइस, गुड। जूही आप फिर से उत्तर दीजिए। Yeah, I can give you some water. गुड। मान्या एक बार पुनः हिंदी पूछ ले। जुईदी, क्या आप मुझे थोड़ा पानी दे सकते हैं? हाँ मान्या, मैं तुम्हें थोड़ा पानी दे सकती हूँ। अब जूही आप किससे पूछेंगे? रेणु अगेन। आप रेणु से पूछ के देखिए वो क्या जवाब देती। पूछे। रेणु, कैन यू आप वर्ब बताइए सर, फिर मैं थोड़ा ट्राई करती हूँ। हाँ, वर्ब है आपकी सिंग। SING, सिंग। कैन यू सिंग अ सॉन्ग फॉर मी? जूही, frankly speaking, I can't sing, but I will try रेणु my आपको best. उत्तर नहीं देना था, मालूम हम आपसे क्या उत्तर एक्सपेक्ट कर रहे थे। Yes, sir. You साकेत तुम बताओगे? श्वेता, sir, सनीता। sir, you have to ask sir. श्वेता तुम बताओगे, साकेत तुम बताओगे, सोनिका? उन्होंने बोला था तुम मेरे लिए एक गाना गा सकते हो। नहीं बेटा, चलो हम बता देते। रेणु को बोलना था आई एम डन। Yes, sir. I'm done. Sorry. Yes, sir. I'm done, Juhi. श्वेता परेशान नहीं हो, उस बच्चे को आ जाने दो, हम उसको हाय बोल देंगे।
क्या सर नाम है? सर एक्चुअली वो परेशान करेंगी, क्लास में सुनने नहीं देंगी। थोड़ी देर उसको उसके मन का कर लेने दो, तुम, क्योंकि जितना रोकोगी वो उतना ज्यादा परेशान करेगी या करेगा जो भी। उसको गोद में चाहो तो बिठा सकते हो। ओके। जूही, मान्या और स्नेहा, आप तीनों सुनिए। जिसका भी माइक ऑन है वो ऑफ कर लीजिए, जूही का है। ओके, अब क्लियर होगा। इस क्लास में आपको कुछ चीजें आपकी जुबान से हटाना होगी जो आपने पूर्व में सीखी, पहले सीखी। हम धीरे धीरे बताते जाएंगे, आप बताते जाइए। जैसे क्लॉथ शब्द को हमने हटवा दिया है, आप सेंटेंस में क्लॉथ शब्द प्रयोग ना करें। आपने देखा कि रेनू ने बिल्कुल मॉडर्न शब्द, लेटेस्ट शब्द आउटफिट्स यूज किया। स्नेहा, आउटफिट से सुना है आपने पहले कभी? यस सर। वेरी गुड, थैंक यू। अब म्यूट कर ले। मान्या, सुना है आउटफिट्स? Yes, sir. थैंक यू, म्यूट कर ले। जूही, सुना है? Yes, sir. हाँ। अब आप लोग महानगर में रह रहे हैं तो ये नए नए जो शब्द आते जा रहे हैं ये जरूर आपने सुने भी होंगे, दुकानों में लिखे देखने को मिलते हैं, टीवी के सीरियल में प्रयोग होते हैं। तो हम इसके पीछे जो कहानी है वो ये है कि हम वस्त्रों में तो लेटेस्ट हो जाते हैं। देखिए, आप लोग जो भी वस्त्र पहने हैं वो लेटेस्ट है, लेकिन हम भाषा में पुराणपंथी क्यों हो जाते हैं? तो हमें इस पुराणपंथी से बाहर आना है। तो जो ही अ सॉन्ग रखना वाक्य में बिल्कुल बंद कर दिया है। देखिए, हम आपको इसी बहाने बताते हैं, अगले राउंड में हम सब एक ही वर्ब लेके एक दूसरे से क्वेश्चन करेंगे। प्रश्न एक ही रहेगा, लेकिन हम अलग अलग उत्तर आपके मुंह से निकलवाना चाहते हैं। हमारा प्रश्न रहेगा कैन यू सिंग, बल्कि हमारा प्रश्न रहेगा व्हाट कैन यू सिंग। और हम स्टार्टिंग करेंगे रेनू से। अब रेनू जो भी विधा रख देगी गाने की वो एक बार कट जाएगी, फिर रेनू जब काम को आगे बढ़ाएगी तो जो रेनू ने रखा वो और कोई नहीं रख पाए। रेनू, व्हाट कैन यू सिंग? Sir, frankly speaking, I cannot sing. अच्छा, तो अब हमें यहाँ पे राउंड बदलना पड़ रहा है। हम सोनिका से पूछते हैं, और जो लोग नए हैं हम उनको बता दें, हमें यहाँ काल्पनिक उत्तर पर, ग्रामर पर और इंग्लिश पर फोकस करना है, वास्तविकता पे। सोनिका, व्हाट कैन यू सिंग? I can sing a song. अरे छी Sorry. छी छी, सोनिका तो पुरानी स्टूडेंट है इसमें, हमें उससे ये उम्मीद कतई नहीं थी। बोलो भारत माता की जय। साकेत, व्हाट कैन यू सिंग? Sir, I can sing ghazals. अब देखिए, साकेत ने गजल शब्द रख दिया, अब ये दोबारा प्रयोग नहीं होगा, याद रखिए। साकेत, आप क्या गा सकते हैं? सर, मैं गजल गा सकता हूँ। वेरी नाइस। अब आप श्वेता से पूछिए। श्वेता, what can you sing? आई कैन सिंग भजन। भजन को क्या बोलते हैं मुझे वो याद नहीं आ रहा है। भजन ही बोलते हैं बेटा। ओके सर, थैंक यू सर। आई कैन सिंग भजन। श्वेता भजन। आप श्वेता आप क्या गा सकते हो? भैया मैं भजन गा सकती हूँ। अब श्वेता एक मिनट रुकना। जूही, मान्या, स्नेहा, आपने अभी गाड़ी की जो आवाज सुनी वो साकेत के घर से आई थी। उनका घर शायद मेन रोड पर है, तो जब वो प्रश्न कर रहे थे उनका माइक ऑन था तो वो तीव्र आवाज आई। तो आपके घर में अगर जो लास्ट वाला कमरा है या ऐसा कोई कोना जो कम से कम आवाज से इफेक्टेड हो, ऐसी जगह आप चुन लें और हमेशा क्लास वहीं से ज्वाइन कर लें।
अब श्वेता पूछेगी यही सवाल। You can ask me जूही, now. नहीं नहीं, अभी तो रेनू रेनू से बिल्कुल आखिरी में पूछवाएंगे। जूही से। जूही जी, what can you sing? अनम्यूट कीजिए जूही जी, पहले यहाँ पे टच। I हाँ, I can sing Arjit Singh song. वेरी नाइस। जूही जी, आप क्या गा सकती हैं? श्वेता, मैं अरिजीत सिंह के सॉन्ग गा सकती हूँ, गाने गा सकती हूँ। गुड। अब आप पूछिए मान्या से जूही। मान्या, कैन यू सिंग अ नहीं, ये गलत हो गया। क्वेश्चन भूल गई। I क्वेश्चन भूल गए? forgot. चलिए, हम आपकी मदद करते हैं। आपको पहला शब्द वॉट लगाना। वॉट, ये देखिए लिखा आ रहा है स्क्रीन पे। आपने वो सीसी ऑन किया है ना जूही? ये जो 3 बिंदु है राइट साइड में दिखाई दे रहे हैं, इसको टच करेंगे तो यहाँ से तीसरे नंबर पे हाइड शो कैप्शन लिखा है और ऊपर सीसी लिखा हुआ है। ये देखिए स्क्रीन को टच करने से, और उसको आपको दोबारा टच करना पड़ेगा तो वो ऑन हो जाएगा। नहीं सर, नहीं हो रहा है। अच्छा, आपने ये शुरू कर दिया है, कोई बात नहीं। आप उससे वापस आ जाइए। एक बार स्क्रीन पे कहीं पे भी टच कर दीजिए तो आप उससे वापस आ जाएंगे। आप दिखना बंद हो गए। हाँ, राइट साइड में बिल्कुल हमारे फोन में बिल्कुल नीचे 3 बिंदु है जो, उनको टच करने पर आपको 6 ऑप्शन खुल जाते हैं नीचे ही। पहले लेफ्ट में है इन कॉल मैसेज, उसको मत टच कीजिए। शेयर स्क्रीन को आपने टच कर दिया था, उसको मत कीजिए। दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे है शो कैप्शन, या उसको टच कीजिए। ऐसे ही ओके। मान्या भी कर सकती है। और तो वॉट एवर आई एम स्पीकिंग विल बी कमिंग ऑन द स्क्रीन, या राइट? हाँ, मान्या, योर सीसी इज ऑन। रूही, योर सीसी इज ऑन। स्नेहा, यस सर, यस सर। रूही हर बार यस सर मत बोला कर। देखो अभी क्या किया मान्या ने, क्या किया, ऐसे ऐसे दिखा दिया। यस, हम समझ गए है ना? तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, और ऐसे करके मंडी में ला दे तो हमें समझ में आए। तो अब हम आपसे पूछ लेते हैं जूही जी, व्हाट कैन यू सिंग? पहले आप उत्तर दे दीजिए फिर प्रश्न कीजिए। व्हाट कैन यू सिंग? I can sing a song. Ar- I can sing अरिजीत सिंह सॉन्ग। आप क्या गा सकते हैं? मैं अरिजीत सिंह के गाने गा सकती हूँ। हाँ, अब आपको मान्या से पूछना है। मान्या, what can व्हाट कैन यू सिंग? Manya, what can you sing? I can sing poem very well. वाह, मान्या, आप क्या गा सकती हैं? मैं पोएम बहुत अच्छे से गा सकती वेरी गुड। अब आप पूछिएगा रेनू जी। हूँ। रेणु जी, what can you sing? She is asking to Ruhi. नो, रेणु शी जी, इज आस्किंग टू यू। Okay. Manya, I can sing Sufi songs. गुड। रेणु जी, आप क्या गा सकती हैं? मैं सूफी गाने गा सकती हूँ, बट सर आई कैन नॉट गेट व्हाट शी हैज आंसर्ड, नो मान्या. So what is that exactly? I could not get. Can you repeat what you have said? Sir, मान्या, for answer. What
can I you can sing sing poem very well. poem? Yes. Poem very well. Poem. It's Poem. Okay. Poem. Poem. Yeah, it is pronunciation. Okay, yes, thank you. Poem. I got it. Yes, thank you. Sir, is it okay ना poem? हाँ हाँ, अभी के लिए इट इज ओके, बिल्कुल ठीक। अब रेनू आप पूछिए स्नेहा से यानी रूही से। Sneha, beta, what can you sing? Yes, I can do Kawali. Sorry. sorry. ध्यान से सुनना स्नेहा। Yes. ये हमसे सवाल करेंगी, अभी तुम अनम्यूट करके रखो, मत म्यूट करो, बस सुनो ध्यान से। आप हमसे क्वेश्चन कर लीजिए ये वाला रेनू। Sir, what can you sing? आई कैन सिंग ठुमरी। सर आप क्या गा सकते हैं? मैं ठुमरी गा सकता हूँ। स्नेहा, व्हाट कैन यू सिंग? Yes, sir. I can sing the Kawali. इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आप इसके इंग्लिश में मत जाइए। आज जितने लोग नए जुड़े हुए फिर से सुन लीजिए। स्नेहा म्यूट कर लो पहले। दोस्तों, आपने अभी गायन की कुछ विधाएं सुनी। अभी हम सोनिका से पूछ के आगे बढ़ रहे हैं, फिर हम बताते हैं, स्नेहा का जवाब देते हैं। स्नेहा, सॉरी सोनिका, व्हाट कैन यू सिंग? I can sing national anthem. आप क्या गा सकती हैं? मैं लोकगीत गा सकती हूँ। नहीं, मैं Sorry. नेशनल एंथम गा सकती हूँ। हाँ, थैंक यू। अब म्यूट कर लो थोड़ी देर के लिए। आप हिंदी और अंग्रेजी के इस जंजाल में ना पड़े। दोस्तों, कव्वाली को कव्वाली ही कहेंगे, ठीक है? गजल को गजल ही कहेंगे। इस हिंदी इंग्लिश में ना पड़े। ये एक आपके मार्ग का कांटा है, इसने आपको आज तक इंग्लिश बोलने से रोका है। आप हर लेटर का अंग्रेजी नहीं कर सकते, आप हर लेटर का हिंदी भी नहीं कर सकते, और आपको अभी ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में या इंग्लैंड में जाकर अंग्रेजी नहीं बोलना है दोस्तों। आपको यहीं अपने घर में इंग्लिश बोलना है। तो ये आप हिंदी और इंग्लिश के चक्कर से बिल्कुल फ्री हो जाएगी। ये हमारे यहाँ की कुछ चीजें ऐसी हैं, आप हर चीज का अंग्रेजी नहीं कर सकते। हम आगे बताएंगे आपको। हम इसी राउंड को आगे लेकर जा रहे हैं। पूछा किसने था? सोनिका ने पूछा था क्या कि हमने पूछा? सर सर आपने। आपने पूछा था। हाँ, स्नेहा तुम्हारा उत्तर गलत हो रहा है। हम पूरा अभी घूम के फिर से तुम्हारे ऊपर आखिरी में आएंगे। तुम्हारे उत्तर की स्टार्टिंग ही गलत है बेटा, ध्यान से सुनो। सोनिका, व्हाट कैन यू सिंग? I can sing पंजाबी सॉन्ग्स। आप क्या गा सकते हो? मैं पंजाबी सॉन्ग गा सकती हूँ। अब देखिए, हम नई नई चीज आती जाएंगी। पिछली जितनी हो गई वो सब कट गई, मान लीजिए। सोनिका, तुमने किससे पूछा था? तुम साकेत से पूछा। साकेत भैया, what can you sing? Sonika, I can sing folk songs. वेरी नाइस। साकेत भैया, आप क्या गा सकते हैं? सोनिका, मैं लोकगीत गा सकता हूँ। आप श्वेता से पूछिए। श्वेता, what can you sing? आई कैन भोजपुरी सॉन्ग। सॉरी, मेन वर्ब कहाँ है बेटा? वेयर इज द मेन वर्ब? आई कैन सिंग भोजपुरी सॉन्ग्स। श्वेता, आप क्या गा सकते हैं? मैं भोजपुरी गाने गा सकती हूँ। श्वेता, सर्दी हुई है बेटा? यस सर। ओके, अब आपने किससे पूछा था, आपको याद है श्वेता?
मैंने पूछा था स्नेहा से, आई थिंक। नहीं, अभी स्नेहा से नहीं पूछना है, स्नेहा से बाद में पूछेंगे। अभी आप पूछो जूही जी मान्या से। से। मान्या हाँ, से। जूही जी से। जूही जी, व्हाट कैन यू सिंग? I can sing Sindhi songs. वेरी नाइस, वेरी नाइस। जूही जी, आप क्या गा सकती हैं? श्वेता, मैं सिंधी गाने गा सकती हूँ। चलिए, एक छोटी सी गलती जो ही हम आपकी दूर करते हैं। अगर आप हिंदी में बोल रही हैं गाने, मतलब आप गाना। बहुवचन शब्द रख रही हैं, है ना, बहुवचन, ओके। प्लूरल नंबर। तो या तो आप अपनी हिंदी सुधार लीजिए या इंग्लिश, कोई एक सुधारना है। तो ऐसा बोल सकते हैं सर, मैं सिंधी गाना गा सकती हूँ। लेकिन हमेशा एक गाना तो नहीं गाएंगे ना हम। गाने। ओके। हाँ, तो आपको इंग्लिश में सॉन्ग में एस लगाना चाहिए। लगा के देखिए, फिर से उत्तर दीजिए, एस लगा दीजिए। श्वेता, आई कैन सिंग सिंधी सॉन्ग्स। श्वेता, कंप्लीट द प्रोसेस। ओके सर। मैम, आप क्या गा सकती हैं? मैं सिंधी गाने गा सकती हूँ। जो ही अब आप पूछे मान्या से, मान्या पूछेगी स्नेहा से। मान्या, what can बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप, सही है। what can sing what can you sing what can you sing? I can sing Shabad. वाह, वेरी नाइस। मान्या, आप क्या गा सकती हैं? मैं शबद गा सकती हूँ। आप सभी जानते होंगे पंजाबी भगवान को याद करते हुए शब्द कीर्तन करते हैं, है ना। वेरी नाइस मान्या। और एक बात और कहना चाहेंगे मान्या, आपको ये गूगल मीट चलाते पता है अच्छे से, क्योंकि आप Yes, sir. बराबर म्यूट कर लेती हो, बराबर अनम्यूट कर देती हो। सर एक्चुअली और बच्चों के साथ अभी स्कूल में यही चल रही है, तो इसलिए प्रॉपर हैबिट हो गई है। तो आप देख देख के सीख गए हो। वेरी गुड। देखिए, ये हम सबके लिए बहुत अच्छा उदाहरण है। स्नेहा, तुम भी देखो इस चीज को। कोई भी चीज सीखने के लिए जरूरी नहीं है कि हम कोई कोचिंग ही ज्वाइन करें। अब इसमें हम इसमें तारीफ करेंगे कि मान्या का सीखने का जो जज्बा है वो अलग है, सबका एक सा नहीं हो सकता, ये भी स्वीकार करते हैं। ऐसा मेरा भी है। मैं भी चीजों को देखता हूँ, माइन्यूटली नोटिस करता हूँ, बहुत गौर से देखता हूँ। अब तो खैर जूते सुधरवाने की जरूरत नहीं होती है दोस्तों, लेकिन एक समय था जब मैं बच्चा था, तो उस समय जब जूते चप्पल टूट जाते थे तो मम्मी या पापा बोलते थे जाओ सुधरवा के ले आओ। तो चमार जिस खूबसूरती से उसको रिपेयर करता था, मैं वहां पे ऐसे हाथ बांध के खड़े हो जाता था और बहुत गौर से देखता था। मतलब ये अंदर की चीज है। तो कभी जरूरत पड़ती थी तो मैं घर पे भी उसको कर सकता था। तो ये कहलाती है सीखने की एक ललक, कहते हैं हिंदी में, सीखने की ललक। कोई भी चीज को सीखने की एक इच्छा होती है, तीव्र इच्छा को ललक कहते हैं। मैं रोटी नहीं बना सकता हूँ इसमें, यहाँ अभी आप अच्छे से बना सकती हैं, तो आपको खुश होना चाहिए, इस मामले में आप मुझसे बेहतर हैं। मतलब सबसे पहले तो आपको गिल्टी फील करना बंद करना होगा। यहाँ पे जितनी महिलाएं हैं, सोनिका बेटा तुम भी अच्छी गोल रोटी बना लेती होगी, बनाती हो कि नहीं? नहीं सर, अच्छा, नहीं बनाती, पूरी गोल कैसी नहीं बनाती आती। हो? पूरी गोल पूरी नहीं गोल आती। नहीं। अच्छा,
मैं रोटी नहीं बना पाता हूँ, लेकिन जब भी मम्मी रोटी बनाती थी बचपन में, मैं गौर से देखता था तो मैंने देखा उनके बेलन में दो तरह की गति होती थी। एक तो ऐसे ऐसे चलता था और हल्के से वो टर्न देती थी तो रोटी घूम जाती थी उसके ऊपर। हल्का सा टर्न देती थी बेलन को एक तरफ से, तो रोटी घूमती भी जाती थी और आराम से गोल हो जाती। तो मुझे उसकी टेक्निक पता है कि रोटी गोल कैसे बनेगी, लेकिन मैं बना नहीं सकता हूँ अब। तो हम आगे बढ़ते हैं सीखने। हम ये बताना चाह रहे थे स्नेहा, सीखने के लिए जरूरी नहीं है कि इसी 1.5 घंटे में आप सीखें। आप अपना पसंदीदा कार्यक्रम देखें, लेकिन आज के बाद जो भी आप सीरियल देखते हैं जो आपके पसंद का है वो देखें, लेकिन उसमें ये देखें कि इंग्लिश के सेंटेंस कहाँ कहाँ किस तरह से आ रहे हैं। आपके किचन में बहुत सारे पैकेट्स आते हैं जिसमें हिंदी इंग्लिश में लिखा रहता है। कभी कभी उस पर गौर करें कि इसका हिंदी क्या है, इसका इंग्लिश क्या है, उसको सीखें। और कोई एक चीज सीखे दिन में एक, उसको अपने सेंटेंस में रखें। जैसे स्नेहा हम तुमसे पूछ रहे हैं लौंग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बताओ। सर लौंग को हाँ, इलायची। जो पान में इलायची। लगाते हैं ना, लंबी सी काली सी होती लौंग, उसको भूनते भी हैं दांत के दर्द में, उसके हाँ तेल को लौंग। काम में। हाँ इंग्लिश में नहीं पता है सर। हाँ, हम और किसी से नहीं पूछेंगे। यहाँ पे 2-3 लोग एकदम तैयार हो गए हैं आंसर देने के लिए, सर मुझे मालूम है, मुझे मालूम है, मुझे नहीं 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 नहीं, किसी से नहीं पूछेंगे हम। अब ये हम फील्ड वर्क दे रहे हैं, हम होमवर्क नहीं देते हैं लेडीज, आपको खुशी होगी इस क्लास में होमवर्क नहीं मिलता है। और एक बात बड़ी अच्छी लगी, मान्या जी का आज पहला दिन है लेकिन वो खुल के हंसती है, खुल के मुस्कुराती है। दिस इज वेरी गुड थिंग ऑफ दिस क्लास। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, सेंटेंस बने ना बने उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मुस्कुराहट अपने चेहरे पर बकायदा मेंटेन रखिए। गुड। तो स्नेहा कल ढूंढ के लाएगी कि लौंग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ठीक है। और कोई यस उसको बताएगा नहीं, खबरदार किसी ने बताया तो उसको 20 का दंड। स्नेहा क्या बता रही बेटा, बोलो। मिल गया? सॉरी सर। नहीं ना, सॉरी सर अभी नहीं पता डिस्टर्ब। ना। हेलो। हाँ, कोई कोई डिस्टर्ब नहीं, तुम्हारी यही तो बारी है, तुम्हें बताना था। अब तुम अपने पैकेट में ढूंढना, किचन में किसी न किसी पैकेट पे, हो सकता है तुम्हें कोलगेट के पैकेट पे भी मिले, क्योंकि कोलगेट में भी लौंग का तेल कभी कभी एक आता है। बस तुम्हें वो छोटे छोटे लेटर में देखना होगा, कहीं छोटे छोटे लेटर में लिखा होगा। तो हम चाहे तो बता सकते हैं, मान्या ने हाथ उठाया उससे बुलवा सकते, लेकिन नहीं, ये फील्ड वर्क स्नेहा को करने दीजिए। यस सर। तो कल बताएगी स्नेहा, ठीक है। और तुम व्हाट्सएप में भी डाल सकते हो, लेकिन गूगल से नकल करना नहीं चलेगा, नो ठीक है। सर। वो तो गूगल तो 1 मिनट में बता देगा, वो नहीं। तुम चीजों को ढूंढ के सीखो, पैकेट पे से सीखो, भले ही तुम्हें 4 दिन लगे, ठीक। तो स्नेहा, व्हाट कैन यू सिंग? पहले तो अनम्यूट करो स्नेहा, तुमने म्यूट कर लिया अपने आप। सॉरी सर। सर आई कैन सिंग किशोर कुमार सॉन्ग्स। वाह, इस बार तुमने यस नहीं लगाया। अभी बेटा हम जो प्रश्न कर रहे थे उसमें उसका आंसर यस से नहीं होता है, उसके पहले वाले राउंड में जो क्वेश्चन हो रहे थे उसका आंसर यस या नो से होता है। तो इतनी देर में ये चीज तो तुमने सीख ली। गाइस पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर स्नेहा। और बिना माइक ऑन किए सब लोगों ने ताली बजा दिया, दिख गई। थैंक यू वेरी मच। स्नेहा, आप क्या गा सकती? सर मैं किशोर कुमार के सॉन्ग गा सकती हूँ। हाँ, अब आप सोनिका से पूछ रहा हूँ, फिर आगे बढ़ेगा। सोनिका दीदी, व्हाट कैन यू सिंग? I can sing Hindi songs.
क्या आप गाना गा सकती हो? Sorry. क्या आप गाना गा क्या आप गाना गा सर थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। क्या आप गाना कंफ्यूज होना अच्छा है स्नेहा, क्योंकि अगर कोई कंफ्यूज नहीं होगा तो ये कंफ्यूजन शब्द का अर्थ ही चला जाएगा। कोई बात नहीं, अब तुम ध्यान से सुनना। अब सोनिका आगे बढ़ाएगी, राउंड घूम के फिर तुम्हारे ऊपर आएगा। सोनिका, Shweta Didi, what can you sing? I can sing. सोनिका आप हमसे पूछ लो, सर हम एक जवाब दे देते हैं। Sir, what can you sing? आई कैन सिंग दादरा। सर आप क्या गा सकते हैं? मैं दादरा गा सकता हूँ। आप में से किसी ने सुना है कि नहीं पता नहीं, लेकिन ये गाया जाता है। साकिब, व्हाट कैन यू से? Sir, I can sing rap songs. वेरी गुड। आप क्या गा सकते हैं? सर मैं रैप सॉन्ग्स गा सकता हूँ। अब आप जूही जी से पूछिए। किससे पूछा सर? जूही मैडम। जूही मैडम, व्हाट कैन यू सिंग? I can sing Rajasthani songs. वेरी गुड। मैडम आप क्या गा सकती हैं? मैं राजस्थानी गाने गा सकती हूँ। गुड। अब आपकी जिससे इच्छा हो पूछें जूही। Manya, what can you sing? I can sing latest version songs. मान्या वेरी गुड। आप मान्या आप क्या गा सकती हैं? मैं आज के तो लेटेस्ट वर्जन को हिंदी में क्या बोलेंगे? लेटेस्ट वर्जन ही बोले, कोई हिंदी बोलने की हम बता देते हैं आपको, लेकिन जरूरत नहीं। मैं लेटेस्ट वर्जन गाने गा सकती हूँ। अगर हम आपको हिंदी बताएंगे तो आपको हिंदी ज्यादा कठिन लगेगा। नवीनतम संस्करण, क्या इतना हिंदी अच्छा लगेगा? लेटेस्ट वर्जन ही ज्यादा अच्छा है ना, आसान है। हाँ, वही बोले। माने आपको पूछना है, किसी का भी नाम लीजिए, उससे पूछिए। रेनू जी, व्हाट कैन यू सिंग? Okay, I can sing English song. रेनू जी, आप क्या गा सकती हैं? मैं अंग्रेजी गाने गा सकती हूँ। Okay, रूही, what can you sing? I can sing मराठी songs. आप क्या गा सकती हैं? मैं मराठी सॉन्ग गा सकती हूँ। वेरी गुड। सोनिका से पूछो स्नेहा। What can you sing? I can sing pop songs. क्या आप गा सकते हो? गा सकती हो? सॉरी स्नेहा, योर हिंदी गा सकते। देखिए, सॉरी देखिए सर, दोस्तों। सॉरी। अच्छा बताओ बेटा स्नेहा, कौन सी भाषा कठिन लग रही है आपको? हिंदी। हाँ, तो बेकार में इतने सालों से परेशान हो रहे थे कि इंग्लिश कठिन, इंग्लिश कठिन। सर किस मेरी बेवकूफ आदत है ने कि मैं कहा? इंग्लिश को यानी रटती हूँ इंग्लिश को ने वो स्कूल तो हम टाइम में। समझ गए। हाँ, लेकिन इस क्लास में रटना बंद, घोटना बंद, टेंशन बंद, मुस्कुराना और बोलना। अब सोनिका हमसे पूछेगी, फिर हम तुमसे पूछेंगे इसका। यस सर। Sir, what can you sing? आई कैन सिंग गारी। सर आप क्या गा सकते हैं?
मैं गारी गा सकता हूँ। आपने शायद किसी ने सुना कि नहीं, हम आपको बताते हैं। इस तरफ बुंदेलखंड या छत्तीसगढ़ में शादी के दौरान जब सारे कार्यक्रम चलते रहते मंडप में, तो महिलाएं पीछे बैठ के कुछ गुनगुनाती हैं जिसमें मजाक भरा हुआ होता है, और दूल्हे के पिता को उसमें छेड़ा जाता है। दुल्हन के पिता का नाम आता है, देवर का मतलब देवर, ससुर, जेठ, जेठानी, सबके नाम से हंसी उड़ाई जाती है। एक गाना फिल्म में भी लिया गया है कि सास गारी देवे, ननंदवा समझा लेवे, ससुराल गेंदा। सभी ने सुना होगा। तो गारी एक विधा है, गायन की विधा है, जो कि शादी के दौरान महिलाएं धीरे 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 गाती रहती है। तो गाने के लिए आज आपने सीखा कि कितनी चीजें हम गा सकते हैं, तो फिर हम एक सॉन्ग ही क्यों गाएं, है ना। अब हम स्नेहा से पूछते हैं। इसने अपना पुराना ही उत्तर तुम चाहो तो रिपीट कर देना। व्हाट कैन यू सिंग? सर आई कैन सिंग रोमांटिक सॉन्ग। यस, आप क्या गा सकती हैं? मैं रोमांटिक सॉन्ग गा सकती हूँ। वेरी गुड। अब आप पूछ लीजिए सोनिका। सोनिका जी, व्हाट कैन यू सिंग? I can sing Hindi songs. सोनिका जी, आप क्या गा सकती हो? मैं हिंदी गाने गा सकती हूँ। श्वेता से बहुत देर से नहीं हुआ है कुछ। श्वेता दीदी, what can you sing? I can sing लोकगीत। श्वेता, Yeah. लोकगीत इज डन। नाउ हु इज रेडी? सोनिका पूछो, हु इज रेडी? Who is ready? सर राष्ट्रीय गीत को क्या बोलते हैं? नेशनल? राष्ट्रीय गीत भी डन है बेटा। किसी ने बोला था, सोनिका ही ने बोला था। सर नेशनल एंथम उसने बोला था। तो हमने हिंदी बोलने पर मना नहीं किया कभी। अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला कि हिंदी का प्रयोग करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, कीजिए। सोनिका रिपीट। What can you sing? I can sing राष्ट्रीय गीत। कि आप क्या गा सकते हो? मैं राष्ट्रीय गीत गा सकती हूँ। साकिब भैया, व्हाट कैन यू सिंग? I can sing नज्म। भैया आप क्या गा सकते हैं? मैं नज्म गा सकता हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। नज्म। So who is ready? हाँ, आई एम रेडी। Renudi, what can you sing? आई कैन सिंग हिप हॉप। रेणुदी आप क्या गा सकती हैं? मैं हिप हॉप सॉन्ग्स गा सकती हूँ। ओके, नाउ हु इज रेडी? I am ready. ओके, मान्या, मान्या, व्हाट कैन यू सिंग? I can sing old songs. मान्या, आप क्या गा सकती हैं? मैं पुराने गीत गा। So who is ready? I am ready. Shweta, what can you sing? I can sing जया किशोरी song. श्वेता आप क्या गाती हैं? मैं जया किशोरी जी के गाने गा सकती हूँ। Now who is ready? I am ready. वाह। What can you sing? I can sing शायरी। भैया आप क्या गा सकते हैं? मैं शायरी गा सकता हूँ। So who is ready? आई एम रेडी। Di, what can you sing? आई कैन सिंग बिहू सॉन्ग
फ्रॉम ये असम। आप क्या गा सकती हैं? मैं असम के बिहू सॉन्ग्स गा सकती हूँ। हु इज रेडी? I am ready. ओके। मान्या, व्हाट कैन यू सिंग? I can sing आरती। ओके, आप क्या गा सकती हैं? मैं आरती गा सकती हूँ। Ready? I am ready. What can you sing, Sakshi? I can sing poem. आप क्या गा सकते हैं? मैं कविताएं गा सकता हूँ। So who is ready? I am ready. Beta, what can you sing? Beta, Uh, you please are come muted. on my one What because can you sing? I can sing सरस्वती वंदना। श्वेता, आप क्या गा सकती हैं? मैं सरस्वती वंदना गा सकती हूँ। Now who is ready? Yes, I'm ready. What After you. can you sing? I can sing अनूप जलोटा's भजन। आप क्या गा सकती हैं? मैं अनूप जलोटा के भजन गा सकती हूँ। Now who is ready? Yes, I am ready. What can you sing? I I can sing sad songs. आप क्या गा सकती हैं? मैं sad song गा सकती हूँ। Who is ready? आई एम रेडी। Uh, what can you sing? आई कैन सिंग लाइट क्लासिकल सॉन्ग्स। आंटी आप क्या गा सकती है? मैं हल्के फुल्के क्लासिकल सॉन्ग गा सकती हूँ। ओके, हु इज रेडी? I am ready. सोनिका, व्हाट कैन यू सिंग? I can sing फागुन songs. आप क्या गा सकती हैं? मैं फागुन के सॉन्ग गा सकती हूँ। Who is ready? I'm ready. Sir, what can you sing? I can sing फागे। सर आप क्या फाग, गा सकते हैं? मैं फाग गा सकता हूँ। फा में आ की मात्रा, गा छोटा गा, फाग। होली के दौरान जो गीत गाए जाते हैं वो फाग कहलाते हैं। साकेत, आर यू रेडी? Yes, sir. Yes, sir. I Who am is ready. ready? I am ready, sir. Saket, what can you sing? Sir, I can sing jazz. आप क्या गा सकते हैं? सर, मैं जैज गा सकता हूँ। यस, स्पेलिंग क्या है? JAZZ। जैज। Who is ready? आई एम रेडी। What can you sing? आई कैन सिंग पंजाबी गिद्दा। दी, आप क्या गा सकती हैं? मैं पंजाबी गिद्दा गा सकती हूँ। हु इज रेडी? आई एम रेडी। सर, व्हाट कैन यू सिंग? आई कैन सिंग लाउडी। ओके सर, आप क्या गा सकते हैं? सभी को पता है ना मराठी में जो गाई जाती लावणी। हाँ, मैं लावणी गा सकता हूँ। सर, लोहड़ी भी गाते हैं। हाँ, वो पंजाबी है। हाँ। तो व्हाट कैन यू सिंग साकेत? सर, आई कैन सिंग लोहड़ी। आज आपका संगीत की विधाओं से परिचय हुआ दोस्तों। साकेत, पहले तो तुम म्यूट करो यार, बहुत शोर आता है तुम्हारे बैकग्राउंड। ओके, थैंक यू। तो आज अब सोच के देखो दोस्तों, हम 27 साल से एक गाना गाते आ रहे थे। बेइंसाफी है ना, बहुत बेइंसाफी। आज हमने कितनी विधाएं जानी। अभी भी कोई ना कोई आंसर देने के लिए तैयार होगा, क्योंकि अब सब फॉर्म में आ गए।
Who is ready? Sir, I am ready. Okay, Renu, what can you sing? Sir, I can sing Manipuri songs. आप क्या गा सकती हैं? तो मैं मणिपुरी गाने गा सकती हूँ. Okay, now Sing. who is ready? Yes, I am ready. Okay, Sneha, beta, what can you sing? I can I can sing party songs. Oh wow, that's great. आप क्या गा सकती हैं? मैं पार्टी सॉन्ग्स गा सकती हूँ. Who is ready? I'm ready. Sir, what can you sing? बेटा, I can sing सुंदर कांड. Oh, सर आप क्या गा सकते हो? मैं सुंदर कांड गा सकता हूँ. Who is ready? I am ready, sir. I am ready. पहले हम मान्या से पूछते हैं, लेडीज फर्स्ट. मान्या, व्हाट कैन यू सिंग? I can sing Hanuman Chalisa. हाँ, देखो सुंदरकांड से हनुमान चालीसा याद आ गया. बहुत बढ़िया. Yes. तो मान्या, आप क्या गा सकती है? मैं हनुमान चालीसा गा सकती हूँ. अब आप Who साकेत is से ready? पूछिए. I am ready. Saket, what can you sing? I can sing Bhagavad Gita. साकेत, आप क्या गा सकते हैं? मैं भगवत गीता गा सकता हूँ. Now who is ready? I'm ready. I am ready. Okay, Sonika first, Sonika, then I. Yeah. Okay. सोनिका, जूही ने बहुत what जूही से पूछो. बहुत देर बाद उन्होंने हाथ उठाया है. जूही. madam, what can you sing? Sorry. I can sing Sukhmani. Sukhmani साहब. Sorry, come again. It's Sukhmani. सुखमनी साहब. पाठ होता है एक पंजाबी सिंधी सबका. मैडम, आप क्या गा सकती हैं? मैं सुखमनी साहब गा सकती हूँ. अब आप सोनिका से पूछिए. जूही. सोनिका, व्हाट कैन यू सिंग? I can sing दोहे. सोनिका, आप क्या गा सकती हैं? मैं दोहे गा सकती हूँ. Who is ready? Who is चलो ready? हम एक साकेत साकेत साकेत. साकेत भैया, what can you sing? I can sing राग मल्हार. हाँ हाँ हाँ, राग मल्हार. मालूम नहीं भैया, लेकिन सर क्या. साकेत भैया, आप क्या गा सकते हैं? मैं राग मल्हार गा सकता हूँ. So who is ready? You can ask me. What can you sing? I can sing all aartis. आरती. आरती, आप क्या गा सकती हैं? मैं सारी आरती गा सकती हूँ. Okay, now who is ready? Okay, I'm ready. Okay, sir. So what can you sing? I can sing कर्पूर गौरम करुणावतारम. कपूर आरती. सर, आप क्या गा सकते हैं? मैं कपूर आरती गा सकता हूँ. Who is ready? चलो स्नेहा, जब तक तुम हमसे क्वेश्चन कर लो. स्नेहा तो डिस्कनेक्ट हो गई क्या? रोशनी आ गई. ये रोशनी आ गई अभी अचानक बीच में. ओके. सर, रोशनी. रोशनी दिखा रहा है स्क्रीन पे. आप लोगों को स्क्रीन पे नाम दिखाई देता है कि सबके? नहीं. हाँ, सब तीन ही लोग. समय
हाँ, समय तो हो गया है। तो रोशनी तिवारी लेफ्ट, उसने ज्वाइन किया था, लेफ्ट, शी लेफ्ट। तो दोस्तों, आपको अगर इच्छा हो तो ये जो सेंटेंस आपने अभी बोले हैं उसको व्हाट्सएप में टाइप कीजिएगा। आप प्रश्न टाइप कीजिएगा और उसके नीचे उसका हिंदी, पहले इंग्लिश में टाइप कीजिएगा फिर हिंदी, और सेंड कर दीजिए। जिसको उत्तर देना होगा वो देता है। और मान्या और जूही, आपको आप अगर क्लास के बारे में कुछ बोलना चाहती हैं, प्लस माइनस जो भी, तो आप व्हाट्सएप का वो हरा वाला बटन दबाइएगा मैसेज में जाके, जिसमें आप वॉइस रिकॉर्डिंग करती हैं। तो ऐसे दबा के आपको जो भी बोलना हो हिंदी में, जरूरी नहीं है इंग्लिश में, तो आप अपने विचार व्यक्त कीजिए। इसको फीडबैक कहते हैं। बड़ा आसान है, आप अपने हिंदी में बोलिए, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बोलिए और बटन छोड़ दीजिए हरे बटन को, तो वो रिकॉर्ड होके व्हाट्सएप में आ जाएगा। तो आप बताइएगा आपको कैसा लगा, वो फीडबैक कहते हैं उसको। और मैं क्या क्या सुधार कर सकता हूँ, आपको क्या दिक्कत है, वो आप व्हाट्सएप में भी शेयर कर सकती, नहीं तो मैडम के नंबर पे कॉल करें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस थैंक यू यू। सर। गॉड ब्लेस।